ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 5 வரை படிக்கலாம். அறுபத்தொன்று 1லேருந்து 5 வரை. 61வது அதிகாரம் 1லேருந்து 5 வரை படிக்கலாம். பின்னாடி தான் இருக்கு. निकाल दिया ना, सब लोग निकाल दिया ना, पढ़ते पढ़ते। अच्छा पेज नंबर बताओ। पेज नंबर तो पाँचला चलो ध्यान करो, पढ़ रहे अभी 880 அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 880 ஹிந்தி போயிடுது. அது ஹிந்தியில் 880 தெரியும், அவ்வளோ பண்ண முடியாது. थोड़ा राइट कर लेना। हमें शुभ धन्यवाद 86 नहीं 80 தமிழ் பேர்ல எதுலயே பக்கம் வேற வேறயா இருக்கும். ஒரே பக்கமா இருக்காது. ஒரே பக்கமா இருக்காது. ஹிந்தி தமிழ் இல்ல. सब एक साथ आप दोनों यदि आप पढ़ो फिर स्टार्ट करोगे फर्स्ट से। फर्स्ट मतलब ऐसा या आप 61 का हम फर्स्ट में से हम 65 तक पढ़ेंगे, ठीक है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का यहोवा आत्मा में मुझ पे है ना? यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का यहोवा का आत्मा हमारा ऊपर है, हमारे साथ है ना? परमेश्वर इस समय में हम यहाँ बैठे हो तो हम आत्मा से कुछ महसूस हो रही है ना, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ तक खड़े है ना। अब रूथ सुमति सिस्टर ने अब ये 2010 के बाद 11-12 के बाद यहाँ पे तमिलनाडु चले गए। उन्होंने तमिल यहाँ था पहले, वो लोग यहाँ शुरू से यही थे, उनका माँ था, उनका गन सब लोग फैमिली सब यही थी, मतलब यही रहते थे, यही शत्रुपुर में थे और भी जगह भी कौन थे, नारायणा में भी उनके पति रहते थे, इन्होंने भी वहाँ रहते थे, उनके घर वहाँ फैक्ट्री में लोग काम करते थे। इसलिए परमेश्वर इतने दिन से बाद हमारे लिए आज कल मुझे मुलाकात हुआ है उनसे, कल मुलाकात हुआ है। कल वो लोग अभी तो आए, कब तो हुए गाँव से वो आए हुए इधर दिल्ली में, इन्होंने आए हुए। उनको मतलब दोनों बेटा राजा और जगन, उनको बेटा का नाम जगन है जो राजा है। उनको बेटी भी थी, वो मतलब छोटी उम्र में वो उसको मृत्यु हो चुकी है, वो चले गए ऊपर परमेश्वर के पास। वो भी विश्वास थी, वो बड़ी अच्छी थी, वो मतलब प्रार्थना करने में भी। और हमको वो आके मतलब हम गाँव में रहती थी, पढ़ती थी, स्कूल पढ़ते थे ना, वहाँ से यहाँ आते तो वो मतलब घर घर के आके प्रचार करते थे ना हम लोग पहले तो स्टार्टिंग में। वो आती मेरे घर पे भी आई थी, एक बार आए, उसने मुझे एक वचन बताया, वो अभी तक मुझे वो वचन भी दिमाग में है। उसने वो स्टोरी बताई थी ना, वो स्टोरी भी मेरे दिमाग में अभी तक है। क्यों मतलब वो मेरे बच्चे तो छोटी छोटी थी, वो थोड़ा बड़ी थी है ना, सुप्रिया उसका नाम, वो थोड़ा बड़ी थी, इसको बच्चे लोग छोटे छोटे थे, वो मतलब वहाँ के ट्यूशन जाते थे। कहाँ जाते थे? ट्यूशन जाते थे, ये बच्चों के साथ वो भी आते थे। वो जैसी मेरा बड़ी वाली बेटी से वो ज़्यादा उसको बनती थी, वो जगन के भी ज़्यादा बनती थी, इसलिए वो दोनों हमारे घर आए थे। एक दिन शाम को टाइम में भी उस दिन काम में तो शाम को जाते थे, काम से आते थे, उस दिन शाम को मुझे मिली तो वहाँ ऐसे गवाही कहते थे। क्या कहते थे पता है? कौन सी गवाही थी? परमेश्वर ने सांप को प्यार से दबाया। किसके दबाया? प्यार से दबाया। क्यों दबाया?
वो शैतान ने परमेश्वर को मतलब ओसरा दिया, क्या दिया था, परेशान करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसको सिर पे प्यार में मारा। किसने मारा? अपने बुद्धि मतलब अपने प्यार से उसको सिर मारा। उसने ये गवाही दी है। उसके बाद उसने बोला उसके घर के पास ऐसा होता है ना, सांप का वो घर बनती है, बड़ा बड़ा घर बनती है, उसमें जाके वो सब लोग क्या 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 डालते हैं, दूध अंडा डालते हैं और केला डालते हैं, है ना। उसमें वो कहते थे, हाँ मेरे को आंटी बोलती थी ना, मेरे को कहती थी, दीदी बोलती है, कभी आंटी बोलती है, कहते मैं उन लोगों को डालते थे, सब डरते थे, है ना, सांप को, क्यों घर के पास थी, उनके घर के सामने थी, तो मम्मी के पास थी, मम्मी पापा यहाँ थे और जगन भी वहाँ थी, उनको भाई भी वहाँ था, बड़ा वाला भाई सब भी यहाँ था। फिर वो दोनों महिती वहाँ पढ़ते थे, इसलिए कहती थी मैं ना दीदी डर जाती थी, वो सांप कहते हैं वो हाथी है, घर पे आती है, डरते हैं, इसलिए मैं विश्वास से वो बच्चे को मैं पढ़ती थी। परमेश्वर ने सांप को ध्यान में वो मचला, उसके बाद फिर वो हमारे साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए वो कहते थे वो घर को सांप को घर को मैं देख के डरती नहीं थी, क्यों, परमेश्वर मेरे साथ है, वो सिर्फ तोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे वो वचन अभी तक तो मैं जगन से मेरे को वो जगन को याद आते थे, मेरे को शुक्रिया को भी याद आती है, क्यों वो वचन को मेरे दिमाग में पड़ गया ना। इसलिए तो कहते हैं गलीशों में हाथों धो, ये वचन इसे कहता परमेश्वर को आत्मा है मेरे ऊपर है। किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। किसने भी छोटा से बड़ा तक किसने भी गलीशा में जा रहा है, कोई भी प्रचार कर रहा है, उसको वचन हमको मतलब सुनना चाहिए। वो वचन को बाहर में हम दिमाग में रखना चाहिए, वो मतलब वो वचन आगे हमको काम हो जाती है ना। वो देखो मर चुकी है, कितने साल हो गए, है ना, फिर भी उसको याद करके वो वचन, वो उसको बात, उसको श्वास मतलब उसके क्या कैरेट है, वो कैरेट के बारे में हमको मालूम है, ऐसे कैसे है। इसलिए कहते हैं वचन के बारे में हम ध्यान से, बच्चे लोग मैंने क्या बोल रही हूँ, वचन के बारे में ध्यान रखना है। इसके वचन ये जो दोबारा उसको स्टार्टिंग करते हैं, यहोवा यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आमीन। खेदित मन को लिए मैं शांति दूं, इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है ना। पवित्र आत्मा किसी लिए खेवित मतलब परेशान கஷ்டத்துல இருக்காங்க, பிரச்சனையில இருக்காங்க, வேதனையில இருக்காங்க, அவங்களுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்க சொல்லப்படுது, கர்த்தராகிய தேவனாகிய ஆவி என் மேல் இருக்கிறதுனால நான் அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்றதுக்காக கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். அந்த ஜனங்களுக்கு, கஷ்டப்படுற ஜனங்களுக்கு, வருத்தப்படுற ஜனங்களுக்கு நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा हमको है, क्यों, यहोवा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारी है। किसी ने परेशान में रह रहे उसी के हम जो समाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमको खड़ा करके रखा, इसलिए तो हमको यहाँ इस जगह पे हमको बिठाया मतलब हम बैठे हो तो हम जाके सोना नहीं चाहिए, है ना। हम यहाँ के लोग कैसे है, कैसे मोल में कैसे लोग रह रहे हैं, किसी ख्याल में लोग रह रहे हैं, किस परेशान में ले रहे हैं, इसी के लिए हम परमेश्वर ने हमको यहाँ खड़ा करके रखा, अपने अभिषेक करके रखा, अपने आत्मा हमारे पास है, इसलिए हम प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम सेकंड में बढ़ते बेटा कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलप करने वालों को शांति दूं। सब विलुप्त करने वालों को शांति दूं। किसके शांति देने वाला? परमेश्वर है। विलुप्त करने वाला, विलुप्त मतलब जानते हैं ना, तकलीफ परेशानी, रो रहे हैं, मुश्किल में है, ये मुश्किल से कोई मेरे से छुटकारा दे सकता, कोई नहीं दे सकता, ऐसे कोई परेशान में रह रहे हैं, उसी के जाके हम प्रचार करने के लिए परमेश्वर हमको रखा हुआ, इसलिए हमको अभिषेक करके रखा, इसलिए हमको पवित्र आत्मा में हमको कृपा करके रखा। और अब तमिल में एक बार पढ़ना और उनको भी समझ आ जाएंगे ना। सेकंड, கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தையும்
நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் ஆமென். துயரப்பட்ட யாவர்களுக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் கர்த்தர் நம்மளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். துயரப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா எந்த துயரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்லாமே துயரம் தான். உலகத்துல வாழ்வது எல்லாமே துயரம் தான். ஏன்னா நம்ம துயரம் இல்லாம வாழ்க்கை வாழ்வதுன்னா அது சொர்க்கத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். அது சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு முன்பாகவே நம்ம முதலாவது அந்த துயரத்துல இருந்து அது நம்ம அது ஒரு துயரத்துல இருந்து நம்ம அது மேற்கொள்றதுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளோட அனுகிரகம் நம்மளோட கூட இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம அது பரலோகத்துல போய் நம்ம சேர முடியும். அங்க அதான் சொல்லப்படுது, परेशान में रहने वालों को पवित्र आत्मा मुझे क्या करे, गिनगिराने वालों को परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। गिनगिरा रहा है, परेशान में रह रहा है, तकलीफ में रह रहा है, मुश्किल में रह रहा है, वो मेरे ये परेशान से मैं कैसे गुजरूं, ऐसे सब समझता में लोग रहते हैं। उस समझता के लिए हम क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करने पड़ते हैं, है ना। ये खुशबू बेटी है, इनको बहन का नाम खुशबू है, इसका क्या नाम है, शांति नहीं है। उसको मतलब 5 इनके बच्चे लोग हैं, कितने 5 को बहन भाई 5 लोग हैं। उनको पापा मतलब कुछ काम छोटा सा काम करता है, वो पापा भी पेंट वगैरह करते हैं ना, पुला तो जाते हैं, नहीं तो नहीं। वो बड़ी कष्ट में है ना, कष्ट में। वो 5 बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाते हैं ना आजकल गाँव में, तो ऐसे कर देते हैं। उनके पापा की भी छोटी उम्र है, उनके पापा देखते तो लगता है इनका शादी हो गया, ऐसा नहीं लगता है। उनको माँ भी छोटी सी लगती है, उनको माँ भी छोटी सी लगती है। एक दिन मैंने देखा कि कौन है, मम्मी है ना, मैं मानी नहीं, मैं उसको ये आ रही थी, वो पकड़ रही थी, मैं बोला नहीं इसको छोड़ो, मेरे पास छोड़ो, मैं उसको बोली थी, वो कह रहे नहीं ये मेरा बेटी है, ऐसे लगता छोटा। इसलिए कहते हैं छोटी उम्र में शादी होने के बाद उनको बच्चे हो जाते हैं, है ना, 4-5 बच्चे ऐसे गाँव में ऐसा करते हैं। उसके बाद वो क्या गुजरने के लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। काम नहीं कर पाएंगे तो परेशानी है। बच्चे लोग का मतलब देखभाल नहीं कर पाते, बच्चों को परेशानियां हो जाती है, उसके ध्यान रखना पड़ता है ना। बच्चे कितने बजे, एक बच्चे होते तो उसको अच्छे से खाना खिलाएगा, जिससे उसको कपड़ा देगा, जिससे उसको ख्याल रखेगा। 4 बच्चे तो एक को देंगे, सबको मुश्किल, क्यों, टंका कम है, काम कम है, इसलिए परेशान, तकलीफ है, उनको माइंड सेट नहीं होता है। बच्चे लोगों को गुस्सा, बच्चे के ऊपर गुस्सा आ जाती है, बीवी के ऊपर गुस्सा आ जाती है ना, घर के अंदर गुस्सा आ जाती है, क्या उसको मतलब उसके बाद आस पड़ोस में भी समाधान नहीं रह पाएंगे। किस लिए, ये कक्षा के बारे में। इसलिए परेशान में ये कहते हैं परमेश्वर ने, तुम मतलब परेशान में गुजर रहे हो, मुश्किल में गुजर रहे हो, वो परमेश्वर तुम बुला रहे, तुम मेरे पास आओ, तुम आ जाओ, मैं आपको विशाल दूंगा। मैं पापा को एक बार मिले थे, उनको मैंने ऐसे बोला, परमेश्वर ने कहा ठीक है हम भी एक दिन आएंगे, हमारे बच्चे तो आ रहे ना, वो कहते हैं मेरे बच्चे तो आ रहे हैं, वही बहुत है, मैं ड्यूटी पे संडे के भी जाना पड़ता है। ऐसे भी ऐसे लोग भी रहते हैं ना, बच्चों को छोड़ देता है, हम विश्वास करके किसके भरोसे करके बच्चे यहाँ जा रहे हैं, अच्छे जहाँ जा रहे हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। किसी के पापा नहीं छोड़ते हैं, किसी के मम्मा ना छोड़ते हैं, है ना, कोई छोड़ देता है। यहाँ अच्छी जगह में बच्चे लोग जा रहे हैं, अच्छे सीखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम भी अच्छी समाचार सुनाते हैं, है ना, परमेश्वर को अच्छी समाचार सुनाते हैं। सेकंड दोबारा पढ़ना बेटा, सेकंड दोबारा, कि यहोवा प्रसन्न रहने क्यों यहोवा प्रसन्न रहने हैं, रहते हैं। उसके बाद वर्ष का और अपने हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलप करने वालों की शांति दूं। आमीन। पलटा करने वाले के मैं प्रचार करूं, इसमें मैं कौन परेशान में रह रहा हूं उनके मैं जाके प्रचार करूं। परमेश्वर जल्दी दुनिया में आने वाला है, इसलिए तो हम अब मैंने पहले बता दिया, पहले के दिन बता दिया यरूशलेम में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो यरूशलेम दोबारा बनाएगा, वहाँ सब ठीक होने के बाद परमेश्वर आएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम कोई परेशान में रह रहा, तकलीफ में रह रहा, उनके जाके तुम प्रचार करो, उनके जाके तुम सुसमाचार सुनाओ, उसके जाके तुम क्या करो, प्रार्थना करो, उनके जाके तुम मतलब आत्मा से भर के उनको अभिषेक करो, उनके घर को प्रार्थना करो, उनके परिवार को प्रार्थना करो, उनके कोई समस्या के लिए प्रार्थना करो, उनसे पूछो, उनसे बात करो क्या प्रॉब्लम है, क्या उनका कष्ट है, उनके जाके पूछ के हम प्रार्थना करने चाहिए। अभी पूछ के भी कोई ब्रह्म मानते है ना, क्या प्रॉब्लम बोलते क्या कहते हैं, कोई बताते नहीं, कोई बता देते साथ से, कोई बताता है, फिर भी हम सोच समझ के किसी से कैसे बात करना है, हम पहले
सोचना चाहिए इनसे बात करेंगे तो हमसे बात करेगा, तो सोच के हम बात करना चाहिए। उसके बाद हम परमेश्वर को हम सुसमाचार किसी तकलीफ में, बीमार में, कितने बीमार रह बंद कर रखा हुआ, कितने कर्जों में बंद कर रखा, कितने मुसीबत में लोग रहते हैं, है ना, कितने मुश्किल परेशान में, कितने बीमार में, कितनी तकलीफ में गुजरते हैं, बहुत सारे गुजरते हैं हमारा। ऐसे ना, ऐसे कहते हैं मेरे घर पे समाधान में नहीं है, ऐसे कहते हैं, है ना, ऐसे शांति नहीं है हमारे घर पे, ऐसे कहते हैं। उन लोगों के लिए हम प्रचार करने जाना चाहिए। हम कल शाम को किसी घर, एक सिस्टर के घर गए थे, उन्होंने ये कहा हमारा घर पर शांति चाहिए। उन्होंने कहा हम उनकी पहले बार, उनके इस साल के अंदर पहले बार क्या कहते हैं, सर्विस क्या बोलते हैं, प्रार्थना के लिए। हाँ, प्रार्थना के दिन की लेना सुबह में आउटस्टिचिंग पहले बार उनके घर पे हम गए थे इस साल के अंदर, पहले बार। सॉरी, परमेश्वर मुझे माफ करिए, गई हुई हो मतलब नया घर पे, नया फैमिली, नया मतलब हमारा साउथ की, उनके घर पे हम लोग गए थे। उन्होंने ये कहा मेरा घर के क्या है वो, मुझे पहले चाहिए शांति। क्या कहा? मुझे शांति चाहिए, मेरे घर को, बच्चे लोगों को शांति चाहिए। 2 बेटियां, एक बेटा है, उनको हस्बैंड भी गाड़ी चलाता है, उनका बेटा भी गाड़ी चलाता है, तो बेटी भी जॉब करती है और छोटी बेटी घर पे है। उसको हम प्रार्थना करेंगे, उनके घर के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानियां हो रही है, उससे के मैंने ये बोला परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा आपको ये कह रहा है, आपको शांति मिल जाएगा, है ना, विश्वास करो, ये मैंने बोला। क्या बोला? विश्वास करो और शांति आपको मिल जाएंगी। ये वचन में तो ये कहते हैं किसी कष्ट में वो गुजर रहे हैं, उससे के जाके तो विशाल करो, उनको प्रार्थना करो, उनके जाके तो यीशु मसीह के बारे में बताओ। ये वचन भी एक कहता है। इसलिए तो हम कल शाम में गए थे उनके घर, है ना, उनके घर जाके उनका हमने ये बोला तुम मतलब शांति चाहिए। मैंने ये पूछा उनको क्या चाहिए, बस ये पूछा। उन्होंने ये पहले बोल दिया मुझे शांति चाहिए, मेरे घर को, मेरे बच्चे को, पहले उन्होंने बोला मेरे बच्चे लोग को शांति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं काम करती हूँ, मुझे हिम्मत है, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत ही करी है, वो क्या, मेरे को शांति चाहिए। अब शांति, उनको विशाल, उनको घर के अंदर परेशानियां हो रही है, उसको ठीक करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, ऐसे मसीह है, जीसस है, गॉड है, और किसी से नहीं हो पाएंगे। इस वजह ये तो कहता हूँ थर्ड में पढ़ते हैं, और सिय्योन के विलप करने वालों, सिय्योन को विलप करने वालों हो के सिर पर की राख दूर कर, सिर पर राख दूर कर। ये सिय्योन में रहने वालों, सिय्योन मतलब परमेश्वर। सिय्योन कहाँ है? ऊपर है ना, परमेश्वर कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। वो परमेश्वर कहते हैं सिय्योन, हम भी सिय्योन है, मतलब गलीशा में रहते तो हम भी परमेश्वर का बेटी, हम बेटी है, फिर हम भी सिय्योन में जाने वाला है। इसलिए कहता है तुम सिय्योन में रहने वाले हो, तुम क्या रहना है? दोबारा पढ़ो। नहीं है, नहीं नीचे पढ़ो। के सुंदर पगड़ी बांधू कि उनका विलप दूर करके अर्श का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यास का ओढ़ना उड़ाऊं। मैं उसके सिर पे यास का ओढ़ना उड़ाऊं, उनके सिर पे तेल मलाऊं, उसको परेशान में ठीक करूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता है। एक बार तमिल में पढ़ना, उनको भी समझ आ जाएंगे। சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காசனத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார். அவர்கள் கர்த்தர் நாம் தம்முடைய மகிமை என்று நாட்டின் நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள். आमीन। कौन से वृक्ष? आमीन, वाटिका के वृक्ष। नीति मतलब हम अच्छे लोग हैं, है ना, परमेश्वर को हम अच्छे लोग से हम मतलब शांबल मतलब क्या शांबल महीने में क्या लिखी हुई है? घेरे नहीं, जिससे वह धर्म के वज्रवृक्ष और यहोवा के लगाए हुए वृक्ष कहलाए और जिससे मतलब उसकी महिमा प्रकट हो। महिमा प्रकट हो। परमेश्वर हमारा, परमेश्वर को हम प्रकट करने वाला है, प्रकट करने वाला बना हुआ हमको परमेश्वर है। हमारा क्या है? परमेश्वर ने हमको
मतलब राई राई होती है ना, राई मतलब मिट्टी वो जल जाती है, जलने के बाद जारा राई के मतलब ऊपर से हम बैठे हुए परमेश्वर को भी, परमेश्वर को हम जय जय करना चाहिए, है ना। राई के ऊपर परमेश्वर को हम महिमा करने चाहिए। जो तेरे ऊपर मैं चादर उठाऊं, परमेश्वर कह रहा तुम्हारे लिए मैं हेल्प करूं, तुम्हारे सिर पे मैं तेल लगाऊं, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। ये वचन है ऐसा है। हम 61 का हम फर्स्ट से हम 3 तक हम पढ़ते थे, वचन ये तो हमको कहते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे लिए हम ये पवित्र आत्मा हमको दी है, किसने दी है? वह किसी बंधन में बंध कर रखा, उनको बंधन तोड़ने के लिए, किसी कष्ट में रह रहे उनको बंधन को तोड़ने के लिए, किसी परेशान में रह रहे उनके परेशान को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने हमको वो अभिषेक किए हुई है। वो हमको आत्मा से भरे हुए परमेश्वर हमारा साथ रहता है। इसीलिए हम परमेश्वर को महिमा करने वाला बेटियां बेटी बनी हुई है। इसीलिए वो हम उनको लिए प्रार्थना करेंगे, उनको बंधन टूट जाएंगे, है ना। कहाँ टूटेंगे? गलीशा के अंदर, गलीशा के अंदर आएंगे परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर है। गलीशा के अंदर आके हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारा प्रार्थना एक एक प्रार्थना एक एक विनती भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। कहाँ हम घर पे करते हैं वो भी सुनते हैं परमेश्वर। फिर भी विशेष तक हम 6 दिन तक तुम काम करो, 6 दिन तक काम करो। 7वां दिन कहाँ है? गलीशा में, चर्च में आ, चर्च में आके तुम प्रार्थना करो। कितने तुम्हारे टाइम होती है? आधा घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटा बैठ सकते हैं, अपने फिर चले जाओ, अपने जॉब करने के लिए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ये सोचता मेरा बेटी आए, गलीशा में आए, वो विनती करती थी कम से कम आराधना में रहना चाहिए, आराधना में और गवाही देते उस टाइम रहना चाहिए, और वचन भी सुनना चाहिए, है ना। वचन फर्स्ट वचन को सुनने के लिए पहले हम आगे देना चाहिए। क्यों? मैंने फर्स्ट हमने गवाही दी थी ना, किसने गवाही दी थी? वचन के बारे में तो गवाही दी थी। वो गवाही करते तो, वो गवाही को सुनते तो आगे हमको मदद मिलती है। तभी हम अकेले बैठते हैं, अकेले में गुजर रहे, परेशान में, अकेले कष्ट में रह रहे, उस समय में वो वचन हमको मन को शांति मिलती है। वो वचन को हमके याद आ जाती है, ये वचन ये बहन ने ये कहा, ये पास्टर जी ने ये वचन ये कहा, ये सिस्टर ने ये वचन मुझे बताई थी, ये वचन ने ये सिस्टर ने मुझे सिखा रहे थे। वो वचन आगे हमको काम मिलती है। इसीलिए कहते हैं गलीशा में आगे वचन को पढ़ना है, वचन को बारे में सीखना है, वचन के बारे में हम पता तो सुन के उसको है वो जो मार्क रखना चाहिए। इस डेट में ये वचन सिस्टर ने बताया, उसको मार्क डाल दें, उसको लिख के रखना है। फिर आगे हमको वो वचन के बारे में और कोई बताएंगे तो वो हमको वचन वो उसने पहले मुझे बताई थी, मैंने भूल गई, है ना, वचन भूल गए, दोबारा मुझे याद दिलाया, इसके धन्यवाद, ऐसे बोलना चाहिए। इसके लिए हम इसलिए तो पेन और नोट लेके आते हैं ना, वो भी अलग से लिखना चाहिए। फिर भी हम बाइबल के अंदर भी उसको मार्क डाल के रखना चाहिए। तो मार्क डालेंगे परमेश्वर को वचन आगे हमको, हम वचन को ख्याल रखेंगे तो वचन हमको ख्याल रखती है ना। बाइबल पढ़ते हैं ना, सुमुख नाल अवरगले सुमपे, है ना। मुझे मेरे पास तुम ले लो, मुझे संभाल रहे हो, मैं तुझे भी मैं संभालूंगा। परमेश्वर ने ये कहता है। परमेश्वर को हम क्या संभालते हैं? बाइबल को संभालते हैं ना, बाइबल को लेके जाते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, बाइबल को बारे में वचन को बारे में से बताते हैं। वो आगे वचन हमको आशीष देगा। आगे दिन में हमको पवित्र आत्मा हमको सहायता करती है, मदद करती है ना। हम पढ़ते अभी 4 पढ़ते हैं। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो वे फिर नए सिर से बसाएंगे। आमीन। क्या वचन पढ़ा है? पता मेरे में पता है ना आपको? गीत कह रहे मुझे मेरा तोड़ा हुआ घर को, तोड़ा हुआ गलीशा को तमिल में भी पढ़ देना, सिस्टर को भी समझ आ जाएगा। அவர்கள் நெடுங்காலம் பாழாய் கிடந்தவைகளை கட்டி பூர்வத்தில் நிர்மூலமானவைகளை எடுப்பித்து
தலைமுறை தலைமுறையா இடிந்து கிடந்த பாழான பட்டணங்களை புதிதாய் கட்டுவார்கள். आमीन। कितने दिन से हमारा घर टूटा हुआ, परिवार टूटा हुआ, घर टूटा हुआ, हमारा संस्कार टूटा हुआ, हमारा सब चीज को परमेश्वर ने कह रहा दोबारा मैं बनाऊंगा। क्या बनाएगा? परमेश्वर दोबारा हमारे लिए बनाना वाला चीज बनाएगा। परमेश्वर दोबारा अभी टूट रहे सारे जहां भी, परमेश्वर दोबारा वो बनाएगा। कौन बनाने वाला है? हमारा परमेश्वर है। ये कहता है तू टूटा हुआ उस जहां को मैं दोबारा आके मैं उस जहां को बनाऊंगा, है ना? बनाना वाला चीज परमेश्वर ने। तो ये तो मैंने पहले स्टार्टिंग में कह रही थी, मनुष्य हम तोड़ेंगे वो परमेश्वर आके वो ठीक कर सकता है, बना सकते हैं। परमेश्वर ने खुद ही आके तोड़ेगा तो वो आप नहीं बना सकते। ये वचन में ये कहता है तुम्हारा अधिक दिन से, मतलब कितने दिन से तुम्हारा घर टूटे हुए, तुम्हारा परिवार टूटे हुए, तुम्हारा दिल टूटे हुए, तुम्हारा दिमाग में टूटे हुए, तुम्हारे शरीर में टूटे हुए और वो सब चीज को मैं दोबारा बनाऊंगा। किस बंदे में हम बंद कर रखा हुआ, किस चीज में हम टूटे हुए, किस चीज में हम तकलीफ में रह रहे, किस चीज में हमारा परेशान में हम गुजर रहे हैं, उस चीज को परमेश्वर ने आके हमको वो क्या करेंगे? दोबारा बनाएंगे। हमारा दिमाग को दोबारा बनाएंगे। हमारा शरीर में कोई बीमारियां चल रही है ना, उसको भी ठीक करके, उसको भी चंगा करके, उसको भी परमेश्वर हमको जल्दी से वो छुटकारा देगा। और हमारा घर को भी अदर बदर हो रहे ना, घर का अंदर परेशानियां, तकलीफ हो रही है, कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, बच्चे लोग का मतलब लाइफ पार्टनर भी नहीं मिल रहा जल्दी से, है ना? परेशानियां, बच्चे लड़का लड़की लोगों को जाने की उम्र भी हो रही है ना, उसको भी लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है तुम्हारे घर के अंदर, वही परेशानी है। वो परेशान को मैं ठीक करना वाला यहोवा मैं हूँ, है ना? वो 5 में पढ़ते हैं। हाँ। परदेसी आ खड़े, परदेसी आ खड़े हैं सिय्योन, और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। तेरे भेड़ बकरी को चलाएंगे। कौन चलाएंगे? वो सिय्योन से हम खड़े रहे भाई बहनों, हमारा बेग बकरी को चलाएंगे। हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर को। गांव में तो खेल होती है ना, बकरी गाय होते हैं। यहाँ कौन होते हैं? हमारे बच्चे है, हमारे फैमिली है, हमारे घर है। इनको चलाना वाला कौन है? परमेश्वर। और आगे बढ़ो। और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और विदेशी वाला तुरंत चरवा है वो, और दाख की बारीकी के माली होंगे। दाख की मालिक होंगे। कौन होंगे? हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा रिश्तेदार, है ना? ऐसे आप लोग अपने अपने सोचना, अपना हाथ हटाओ, हाथ पकड़ो, ये हेड को उसने दिल पे, हाथ पे रखो। ये कहो, दोबारा पढ़ना बेटा, ये लास्ट पॉइंट। विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। दाख के बोलो, दाख की मालिक होंगे। कौन होंगे? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरा आने वाला संतान। कौन होएगा? आप विश्वास पहले करना चाहिए, है ना? और आगे नीचे का हो गया फर्स्ट। अब परमेश्वर ने ये कहते हैं, हम यशाया 61 में से हम फर्स्ट में से हम 5 तक पढ़ते थे। परमेश्वर हमारा बच्चों को, हमारा फैमिली को पढ़ेंगे। लास्ट में हम तमिल में भी पढ़ना, हमको पूरा समझ आ जाएंगे। 5 को மறு ஜாதியார் நின்று கொண்டு உங்கள் மந்தைகளை மேய்த்து அந்நிய புத்திரர் உங்கள் பண்ணை ஆட்களும் உங்கள் திராட்சை தோட்டக்காரருமாய் இருப்பார்கள். अन्य जाति लोग तुम्हारे திராட்சை தோட்டத்தை, உங்கள் பண்ணை ஆட்களும் தோட்டக்காரங்களா இருப்பாங்க. உங்கள் தோட்டக்காரர்களா இருப்பார்கள். அந்நிய ஜாதிகள், அதாவது புற ஜாதிகள் நம்மளோட தோட்டத்துல என்ன பண்ணுவார்கள்? வேலைக்காரிகளா இருப்பார்கள். ஆனாலும் நீங்களோ அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டீர்கள். உன்னோட பிள்ளைகள் சுகத்திற்கு கொள்வார்கள். யார் சுகத்திற்கு? நம்மளோட குடும்பங்கள், நம்மளோட பிள்ளைகள், நம்மளோட ஜனங்கள் சுகத்திற்கு கொள்வார். யார் நம்மளோட ஜனங்கள்? இயேசு கிறிஸ்துவோட பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எல்லாருமே
அவரோட பிள்ளைகள். அப்ப அவரோட பிள்ளைகளை ஒரு பொழுது கர்த்தர் அந்நிய ஜாதியோட கொடுக்க மாட்டார், அந்நிய ஜாதியோட லைஃப் பார்ட்னர் கொடுக்க மாட்டார், அந்நிய ஜாதியோட சகவாசம் கொடுக்க மாட்டார், அந்நிய ஜாதி லோகோட நம்ம என்ன பிரின்சிப் வைக்கிறதுக்கு விட மாட்டார். பிரின்சிப்னா தெரியல, ஃப்ரெண்ட் பண்றதுக்கு விட மாட்டார். அவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளைகளாகவும் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டவும் அந்த தோட்டத்துல யாரை கொண்டு போய் நிறுத்துறார்? மாலிக்கியா, ராஜாவா, ராணியா? यीशु कृष्ण पिल्लेगा निर्तरा यहाँ के मतलब अंगूर के पेड़ के अंदर है ना, घर के अंदर, परिवार के अंदर अन्य जाति लोग वहाँ आके काम करेंगे. हमारे बच्चे लोग परमेश्वर का जय जय करेंगे, परमेश्वर में महिमा करेंगे. उसी के पहले हम क्या करना है? पवित्र आत्मा होता. हमने पहले फर्स्ट वर्षन पढ़ दिया था ना, फर्स्ट वर्षन हमने पढ़ते थे, फर्स्ट का पढ़ते थे. पवित्र आत्मा हुए हमको अभिषेक किए हुए है, अपने हाथ में हमारे ऊपर है, उनको परमेश्वर का हक हमारे सिर पर है. इसलिए हम दूसरी लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे घर के, हमारे परिवार को, हमारे गलीशा को, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को परमेश्वर ने वो शांति देगा. वो तोड़ा हुआ घर को दोबारा बनाएगा, तोड़ा हुआ चीज को परमेश्वर ने ठीक करेगा. हमारा मन तोड़े होगी, हमारे शरीर में भी बीमारियां तोड़े होंगी, हमारे घर को अंदर नुकसानियां होंगी, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी के तलाश में है, उसको भी परमेश्वर ने तो सब ठीक करने वाला है. और भी हमारा मजबूत करने वाला है. हमारे घर को अभी घर नहीं, हमारे किराए पर रहते हैं, छोटे छोटे घर पर रहते हैं, उसी के भी परमेश्वर ने हम सोचे तो हमको बड़े बड़े घर भी दे सकता है. वो अपने यीशु मसीह की इच्छा, हमारा इच्छा नहीं है ना. मेरे बेटी इस घर में ना रहना, दूसरी जगह जाना है, परमेश्वर ने उसको रास्ता खोलेगा. इस वचन ये तो कहता है. परमेश्वर ने वचन सुनने वाला भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. अभी हैंड लास्ट पे प्रेयर हम लोग सब उठा खड़े होके हम प्रार्थना करते हैं. हमें यीशु धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर. कोटि कोटि आपको स्तुति करता हूँ, कोटि कोटि आपको महिमा करता हूँ, कोटि कोटि आपको जय जय करता हूँ, कोटि कोटि आपको आराधना करता हूँ, कोटि कोटि आपको स्तुति प्रशंसा करता हूँ. पिता आज का वचन ऐसा या पिता हम पिता 61 फर्स्ट में से हम 5 तक पढ़ते थे. परमेश्वर यीशु हमको अभिषेक किया, अपने आत्मा दिए. किस लिए दिया? परमेश्वर किसी मुसीबत में, किसी परेशान में, किसी तकलीफ में रह रहा है, वो भाई बहन के लिए, उनको गुजरने के लिए, उनके कष्ट को ठीक करने के लिए पिता हमको खड़ा किया. परमेश्वर है इस जहाँ पे गलीशा में आए हुए सब बहन लोग के लिए, भाई लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ. परमेश्वर है बच्चे लोग भी आए हैं, परमेश्वर है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. पिता किसी समस्याओं में या गुजर रहे परमेश्वर है, हम ना जा दागते पता परमेश्वर है, हम सब मुंह को देखते सबको पिता, उनको मन को ना देखते नहीं परमेश्वर है, आप सब कुछ झांकते परमेश्वर है. आप उनको क्या सोच रहे, क्या कर रहे, सब कुछ परमेश्वर आप देखते परमेश्वर है. यहाँ आए हुए सब बहन लोगों के घर को परेशानियां, कष्ट, तकलीफ है पिता, वो गुजर रहे हैं, उनको गुजरने के लिए पिता उनके विशाल कर, उनको शांति दे परमेश्वर, समाधान दे परमेश्वर. उसी का धन्यवाद करता हूँ. यीशु इस समय में आया हुआ पिता यीशु वेले भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ. उनको मिसेस पिता यीशु मसीह सरस्वती के लिए प्रार्थना करता हूँ. उनके बेटी पिता 2 बेटियां हैं, एक बेटा प्रभु, उनके भी मैं प्रार्थना करता हूँ. उनकी छोटी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. विशेष तक पिता उसको पढ़ाई में आगे बढ़ने दे पिता, उसको बुद्धि दिमाग दे परमेश्वर है, उनके घर को शांति दे परमेश्वर है. यीशु वेले पिता सरस्वती उनको 3 बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ. यीशु का नाम से कोई भी उनको समझता करीब खड़े हो रहे हैं परमेश्वर, परेशानियां हो रही है उनको ठीक करे यीशु का नाम से पिता. यीशु हमारे साथ भी शुभती इधर रूथ सिस्टर आई हुई है. यीशु मसीह उनको काफी साल 10 साल के ऊपर 11-12 साल हो चुके यहाँ से गई हुई है, उसको बाद अभी आई है परमेश्वर. उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर. यीशु उनके घर को शांति दे. उनको दोनों बेटा के लिए प्रार्थना करता हूँ. यीशु राजा यीशु जगन, उनको दोनों को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर. जगन बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर परमेश्वर है, उसको भी परमेश्वर वो जो वहाँ काम से गया हुआ वो काम 2 साल तक उसके काम पे रहना है. यीशु उसको जॉब में आशीर्वाद दे, उसको काम पे आशीर्वाद दे. यीशु उसको शांति समाधान दे परमेश्वर, उनका रक्षा कर यीशु का नाम से. राजा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर है, वो तमिलनाडु में है अभी परमेश्वर है. यीशु सिस्टर यहाँ आई हुई है, उसको काम पे जॉब तलाश में है, उसका जॉब मिलने के लिए उसको भी मदद कर परमेश्वर, उसको भी हेल्प कर.
यहाँ आके वो रहने के लिए परमेश्वर उनको कृपा मदद कर, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु। कमलेश दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटे ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटा यीशु मसीह संजू के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रिया का पापा के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके घर के कोई भी समस्या परेशानियां कर रहे हैं यीशु के लहू से दूर करता हूँ, उनके घर की शांति दे परमेश्वर है, समाधान दे परमेश्वर है प्रभु। अपने यीशु मसीह शांति समाधान देने वाला प्रभु हमारे संत को रहते से धन्यवाद। राजू दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेटा के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु। उनका हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका दिमाग को सिर्फ होने के लिए कृपा करो, वो भी हमारे साथ आती है प्रभु। उनको भी गदिशा में आने के लिए भी मदद करो, टाइम दे परमेश्वर। उसके बाद धन्यवाद करता हूँ यीशु। विशेष पप्पू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु, उसको जॉब में आ रहे प्रॉब्लम को ठीक करो, उसको भी शांति दे, उसको भी उनको दोनों बहन रहे प्रभु, उनको भी यीशु मसीह लाइफ पार्टनर चाहिए, उसको भी करो। उनको माँ बाप बुजुर्ग परमेश्वर है, उनका भी परमेश्वर शांति समाधान दे, उनको क्या बात करते हैं उनको भी परमेश्वर हिम्मत और ताकत दे परमेश्वर। उससे का धन्यवाद। हमारे साथ आए हुआ सब कविता शांतिनी के लिए, कविता नंदिनी के लिए, रवीना के लिए यीशु मसीह जो यीशु मसीह और भी बच्चे लोग यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं, वो बच्चे लोग भी उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको फैमिली का भी प्रार्थना करता हूँ, उनको भी उनको आशीर्वाद दे परमेश्वर। ज्योति बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अरविंद के लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटी ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह। उनके सास ससुर माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह। उनको पिता यीशु, उनको रूपी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु। इनको फैमिली का भी आशीर्वाद दे परमेश्वर, उनको भी शांति समाधान दे परमेश्वर। हमारे यूट्यूब पे देखने वाले भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी समझता, उनको भी परेशान, उनको भी तकलीफ, उनको भी कष्ट हो रही है यीशु। इसका वचन को आज का वचन उन्होंने सुनने के लिए उनको मौका दे परमेश्वर। उस सुन के वो भी बाइबल को बात में कोचने के लिए, उनको कोच करने के लिए उनके दिमाग दे, वो मसीह के बारे में ना जानते वो भी देखते होंगे, उनके भी परमेश्वर है, उनका हाथ परमेश्वर खोल, उनको मन खोल, उनका भी परमेश्वर के बारे में जानने के लिए उनको भी एक मौका दे परमेश्वर। उसी को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर है। इस समय में इंडिया के अंदर सब जहाँ भी आराधना करते हैं, सब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु सब भाषा में पिता, ये दुनिया के अंदर सब भाषा में, सब जहाँ पे वो प्रचार करते हैं, सब जहाँ पे भी आराधना करते हैं, सब जहाँ में भी आपको सुसमाचार सुनाते हैं, सब जहाँ में भी इस जगह गलीशा के में प्रार्थना करते हैं पिता, वो प्रार्थना सुनते हैं, हमारा प्रार्थना भी सुनते हैं, हमारा गलीशा भी आशीर्वाद देते हैं, हमारे गलीशा के अंदर आने वाला सब भाई बहन लेकर भी आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद धन्यवाद करता हूँ, सारी आदत महिमा आपको हाथ में देता हूँ, यीशु का नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरा मन, हे यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन उसके पवित्र नाम के लिए धन्य है, हे मेरा मन उसके सारे उपकार को ना भूलो, आमीन। हे आत्मावे कर्तरे स्तोत्री, हे मुळमुळवे परिशुद्ध नामते स्तोत्री, हे आत्मावे कर्तरे स्तोत्री, कर्तस செய்த சகல உபகாரங்களையும் பரவாதே, ஆமென்। அவருடைய கிருபை हालेलुया, आमीन। सब लोग हाथ उठा के हालेलुया बोलो, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।